कर्व, अभी जो ट्राइंगल पढ़ चुके हैं उसकी टेस्ट सीरीज आपको प्रस्तुत की जा रही है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो अन्य स्टेट में पूछे गए हैं, अन्य टेट एग्जामों में पूछे गए हैं और भी कई एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको इसमें समाहित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। तो सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ाया था उस वीडियो में, जो बैक वीडियो हो उसमें जिसने भी देखा नहीं हो उसको देख लीजिए जरूर। उसमें पढ़ाया गया था कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री, दो या दो से अधिक कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोटि के बराबर कहा गया, तो 90 की कोटि का कोण 90 ही कहलाएगा, तो 90 को 90 में जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। ये पूरक नहीं कहलाएगा, ये समपूरक कहलाएगा, क्योंकि 180 जिन कोणों का योग 180 अंश होता है उसको समपूरक कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को समपूरक कोण भी कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो ये तो पूरक हो रहा। 60 को 60 में जोड़ देंगे, 60 की कोटि का कोण 60 डिग्री का ही कहलाएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि पूरक कोण नहीं है। तो इस प्रकार से 45 की कोटि का जो कोण है वो 45 डिग्री का एंगल है, जिसको 45 प्लस 45 करेंगे, 45 प्लस 45 करेंगे तो 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से अपनी ही कोटि के बराबर का कोण 90 डिग्री है, 45 डिग्री है सॉरी, इसमें 45 डिग्री एंगल वाला कोण जोड़ देंगे, इसकी कोटि का कहलाएगा वो, उसको जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम पूरक कोण कहेंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। देखिए 3.5 समकोणों में, तो 3.5 का मतलब 3.5, यानी 3 समकोण, यानी समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो 3 समकोण यानी इसमें 3 का गुणा कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 27, यानी 270 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो उसमें बोल रहा है 3.5 समकोणों में, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो ये तो 3 डिग्री हो गया, ये 3 समकोण का हो गया। अभी आधा का और चाहिए, 3.5 यानी कि 3.5 होता है, तो आधा का और चाहिए। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो आधा समकोण में कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसमें 45 डिग्री प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 5 और 4 7 और 4 11 और 2 और 1 315। इसमें आंसर जो भी होगा उसको लगा देंगे। इसमें 45 डिग्री हो गया और उसमें ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। यकीन कीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई टेट एग्जामों में पूछे गए हैं, अदर स्टेट में भी पूछे गए, एमपी टेट में भी पूछे गए। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो सबसे पहले 4 समकोण देखते हैं हम, 4 समकोणों को लेते हैं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो 4 समकोण की बात कही गई, तो 4 गुणे 90 डिग्री, तो 4 समकोण हो गए, प्लस और मतलब चलो ठीक है इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4 समकोण निकाला, 9 चौको 36, 360 डिग्री एंगल हो गया ये। इसके बाद कह रहा 1/3 यानी 1/3 मल्टीप्लाई 90, ये 1/3 समकोण हो गया। ये 4 समकोण हो गए, ये 1/3 समकोण हो गया। तो ये 4 समकोण और ये 1/3 समकोण
तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 से 3 तिरका 9, इसको विभाजित कर देंगे तो 30 आ गया, 30 एकम 30 यानी 30 डिग्री आ गया। तो इसमें 30 डिग्री और जोड़ देंगे। 1/3 समकोण का मतलब है 30 डिग्री और 4 समकोण का मतलब है 360 डिग्री। इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 390 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 4 और 2/3। देखिए अभी 1/3 की बात की जा रही थी, अभी 4 और 2/3 समकोण। तो 4 समकोणों की बात करेंगे तो 4 × 90 डिग्री, ये 4 समकोण हो गए, 9 चौको 36 डिग्री आ गया। और 2/3 बात की जाएगी 2/3 समकोण की, तो 2/3 × 90, 2/3 समकोण ये कहलाएगा और 4 समकोण ये कहलाएगा। 4 × 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो 9 चौको 36, 360 आ गया। और इसको इसमें डिवीजन करेंगे, 2/3 की बात की जाए तो 2/3 और 1/3 की बात की जाए तो 1/3 और 5/3 की बात की जाए तो 5/3। 4 यदि 3/4 की बात की जाए तो 3/4। अभी उसको तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। यहाँ पर इसको डिवीजन करने पर इसको 30 डिग्री आया। 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 डिग्री आ जाएगा। तो 360 तो इसमें 60 डिग्री प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी 0 का 0 2 और 420 420 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर रहेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए 1/3 का मतलब 1/3 और 2/3 का मतलब 2/3 और 4/3 का मतलब 4/3, 5/4 का मतलब 5/4। तो इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? यानी है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 2 और 2/3 समकोणों में, तो 2 समकोणों का मतलब 2 × 90 डिग्री और इसका गुणा कर देंगे इसमें तो 180 डिग्री आ जाएगा। और 2/3 की बात की जा रही तो 2/3 90 डिग्री और इसको 30 डिग्री आ जाएगा। गुणा इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। इसको इसमें प्लस कर देंगे तो इसमें 240 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर 240 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुजों के कोण, तीनों कोण कितने होंगे? तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि त्रिभुजों की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो उसके तीनों कोण ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले इसका रेशियो दिया गया है और रेशियो दिया गया है 2:3:4। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x और 3x और 4x। तो ये तीनों कोण हो चुके हैं। अब मैंने ये 2x 3x 4x क्यों किया? तो ये तीनों कोण मान लिए हमने 2x 3x और 4x है। एक किस प्रकार से कैसे आए? देखिए यदि हमने दो संख्याएं लिख दी, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये अनुपात के बाद ये x कैसे लगा दिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, ये 20 और 30 है। मैंने कहा इसका HCF लीजिए, मासा, इनका मासा लीजिए। मासा लेने के लिए कहा तो इसका मासा लेंगे हम। और इसका मासा आ गया, मासा कितना आ गया इसका 10 आ गया।
10 मासा आ चुका इसका, 10 मासा आ गया। अब ये जो संख्याएं बची हुई हैं, ये 2 और 3 नंबर बचे हुए हैं, इनको हमने इस प्रकार से लिख दिया 2 और 3। अब हम आपसे कहें कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी 2:3 है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं आप ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम आपसे क्वेश्चन कहते हैं दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है और इनका मासा 10 है, मासा महत्तम समावर्तक HCF हायर कॉमन फैक्टर, तो कह दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका मासा 10 है, तो वो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप बहुत जल्दी उन दो संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 का गुणा इसमें कर देंगे, 10 दूनी 20 और 10 × 30, यानी हमने 2 में 10 का गुणा किया इसलिए, और फिर हमने 3 में 10 का गुणा किया, यानी कि ये संख्या कितनी आ गई 20 आ गई 30। अब इसका रेशियो हट गया ना, तो रेशियो हटाने के लिए हमें मासा का गुणा करना पड़ता है। अब इनका तो मासा हमको पता है नहीं क्या है, इसलिए हमने इसको x मान लिया, x से इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण मान लिए हमने, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो तीनों त्रिभुज लिख दिए, उसको प्लस कर दिया, उसका इक्वल 180 डिग्री कर दिया। और इसमें हम काउंट करते हैं तो 2 3 5 4 9 x हो गया और इधर 180 डिग्री हो गया। अब x यहीं पे रह जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 9, 9 दूनी 18 और 0 का 0, यानी h इज इक्वल 20, यानी x का मान 20 निकल आया। 9 का भाग इसमें दिए 180 डिग्री में, तो 20 डिग्री आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब x का मान कितना है 20 है। अब हम आसानी से तीनों कोण ज्ञात कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अवर HCF। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, ना कि HCF नहीं है रियल में। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला कोण क्या माना था हमने, पहला कोण 2x, तो 2 मल्टीप्लाई और x का मान कितना है 20, 20 दूनी 40 हो गया। और दूसरा कोण 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई 20 हो गया और 20 60 हो गया, ये 40 हो गया, 40 डिग्री 60 डिग्री। और तीसरा जैसा कि आप जानते हैं कि 4x तीसरा था, तो 4 मल्टीप्लाई 20 और ये 80 आ गया। हम देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम काउंट कर लेते हैं, 0 का 0 आया और 6 और 4 10 और 8 18, 180 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर सही है, ये तीनों कोण हमारे सही हैं। तो इस प्रकार से हम रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एक ही त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का प्लस जो होता है योग होता है वो 180 अंश होता है। तो हम काउंट कर जोड़ के देख लेते हैं। इसको देखते हैं, 45 और 60 105 हो जाएंगी और 75 180 हो जाएंगी। क्लियर है कि यही इसका आंसर हो जाएगा। 180 हो गया, एक ही त्रिभुज के कोण। ये नहीं हो रहा है, 120 हो गए और 50 170 हो रहे, एक त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते हैं ये, क्योंकि एक त्रिभुज के कोणों का एक तो 180 अंश होता है ना। त्रिभुज के दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका प्लस करते हैं हम, तो हो जाता है 50 और 60 110। तो इसको करते हैं हम, इसका प्लस करते हैं तो हो जाता है 110 और 30 140 हो जाता है। तो इसका तीसरा कोण हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए तो इसमें 70 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा।
और इसमें कितना जोड़ें कि 140 हो जाए, इसमें 40 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका 70 आंसर हो जाएगा। तीसरा कोण 40 हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण तीसरे कोण से दुगना है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण तीसरे कोण से दुगना हो तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, जो दो समान कोण हैं और एक असमान कोण होगा, तो ये असमान कोण से ये दोनों कोण दुगने हैं, तो ये तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि ये 72 होगा और ये 36 होगा, तो इससे भी ये दुगना है और इससे भी ये दुगना है, दोनों से दुगना है, इससे भी दुगना है और इससे भी दुगना है। तो त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं 36, 72 और 72 डिग्री एंगल हो सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 40 डिग्री है, इसका दूसरा न्यून कोण ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है जो, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल है, और उसमें एक कोण बताया जा रहा है 40 डिग्री का है, क्वेश्चन में दिया गया है जैसा कि। तो इसको ज्ञात करना है। दूसरा न्यून कोण क्या है? जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं, जिसमें से एक न्यून कोण दिया गया है, दूसरा न्यून कोण ज्ञात करना है। तो इसको देख लेते हैं जोड़ करके। तो ये 90 डिग्री है प्लस 40, तो टोटल हो जाएगा 130 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का भी 180 होता है। और ये है चूँकि 130, तो इसमें कितना जोड़ें ताकि 180 हो जाए? तो इसमें कितना जोड़ा जाए? 50 जोड़ने पर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक अगला न्यून कोण जो है वो 50 डिग्री है। कुछ शर्तें हैं ट्राइंगल की। समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज ये रहा, और इस समद्विबाहु त्रिभुज की एक ये भुजा समान है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसके सामने वाले कोण ये हैं जो ये समान होंगे। अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। तो 75 150 हो गया, कितना बचा? 30 डिग्री ये होगा। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके विपरीत यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, श्योर है। अगर ये दो कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये भुजा 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों भुजाएं ही बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल्स। किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अपने दोनों अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अपने अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए, कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज रहा, और इस त्रिभुज में
ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए इस भुजा को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण बनेगा, ये बाह्य कोण हो गया। और इसके अभिमुख दो अंतः कोण, एक ये एक हो गया। कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि यदि इसका मान 180 डिग्री इसका मान यदि 120 डिग्री है और इसका मान 100 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा, पूछ लिया जाएगा आपसे। तो ये रूल्स वहाँ पर काम आएगा। किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अपने दोनों अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो इसका 120 डिग्री है तो इसका योग टोटल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 डिग्री। तो टोटल हो जाएगा 100 + 20 = 120। इस प्रकार से यहाँ भी अगर बनने वाला है, यहाँ भी कोण बनता होता, यहाँ भी बाह्य कोण बन सकता है। तो इसके अभिमुख एक ये कोण कहलाएगा, एक ये कहलाएगा। अगर यहाँ भी बन जाता है बाह्य कोण तो इसका अभिमुख एक ये कहलाएगा, एक ये कहलाएगा, एक ये कहलाएगा। किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक बाह्य कोण अपने किसी भी अभिमुख अंतः कोण से बड़ा होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो ये बाह्य कोण है ये इससे भी बड़ा होगा एक एक करके, और इससे ही बड़ा होगा, लेकिन दोनों के योग के बराबर होगा। दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि कोण AOC बराबर 50 डिग्री हो तो कोण BOC कितना होगा। जैसा कि अभी हम पढ़ा चुके हैं आपको कि मान लीजिए कोई सरल रेखा है, तो मैंने आपको बताया था कि इस सरल रेखा पर ये जो कोण बनता है यहाँ पर 180 डिग्री का बनता है। और मैंने बताया था यहाँ पर कितनी भी किरण खींच दो और इन पे जो भी कोण बनेंगे उन सभी का टोटल इसका टोटल पूरा 180 डिग्री होगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ये रेखा है, ये वाली ये रेखा खींची हुई है, सरल रेखा है। इस पर ये जो एक किरण और खींची है, इस पर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर ज्ञात करना है तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि टोटल ये लाइन है, इस तरफ भी 180 डिग्री का टोटल कोण बनेगा, भले ही कितनी भी लाइन खींच दो, और इन सभी का टोटल होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे भी सभी का टोटल 180 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से ये सरल रेखा है, इस पर ये कोण है जो 50 डिग्री का है, तो इसमें कितना जोड़े कि 180 हो जाए तो इस पर 130 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना कहलाएगा, 180, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180। तो इसका आंसर 130 हो जाएगा। अगली क्लास में हम अगले पार्ट में हम वृत्त स्टार्ट करेंगे, और इसके जो डिफ़िकल्टी लेवल के, ये किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं और उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं ये। और जो अन्य परीक्षाओं के लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो हम वृत्त और चतुर्भुज इन दोनों को पढ़ करके टोटल सभी के क्वेश्चन लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।